ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। श्रीमद् भागवत गीता सीरीज के 7वें अध्याय में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलते हैं हम लोग 7वें अध्याय की ओर, जो ज्ञान विज्ञान नामक योग है। इससे पहले छोटा सा ध्यान, लंबी गहरी सांस लीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ज्ञान विज्ञान नामक योग 7वें अध्याय की ओर हम लोग चलते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे पारायण होकर योग में लाया हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब ये जो 7वां अध्याय है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्व रखता है। वो इसलिए कि आपने पिछले 6 अध्याय में आपने समझा कि कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए, कर्म के स्वरूप कितने हैं, योगिक को कैसा होना चाहिए, जिज्ञासु जो जानने वाले, जो पर ब्रह्म को जानने की इच्छा रखते हैं, जो कर्म करते हैं अपने दैनिक दिनचर्या, जो ये जीवन है इस धरती की, उस जीवन को किस प्रकार के थॉट से प्रोसेस देना चाहिए और कैसे समझकर कार्य करना चाहिए। ये आध्यात्म की बातें बिल्कुल संसार में, इसलिए श्री कृष्ण गीता के 18 अध्याय में उपदेश देते हैं कि इस संसार में मनुष्य किस प्रकार अपने आप को जीवन जीते हुए भी, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भी, कर्म योग करते हुए भी सत्य चित्त आनंद में नित्य निरंतर रह सकता है, प्रसन्न, खुश और पूर्णतः संतुष्ट रह सकता है। तो अब ये 7वां अध्याय जो है वो ज्ञान और विज्ञान योग के बारे में है। योग मतलब कनेक्शन के बारे में। ज्ञान विज्ञान दोनों का कनेक्शन एक ही है, सोर्स एक ही है, पर ब्रह्म से। वहीं से सारा ज्ञान भी आया और उसी ज्ञान को यूज करके, उसी ज्ञान को उपयोग में लाकर सारा विज्ञान जो है वो विज्ञान भी बना। और विज्ञान जो है सो बहुत सारे जो आजकल हम सभी जो यूज करते हैं, जितने भी ऐसी सीरीज हैं, जितने भी हाउस से लेकर बड़े बड़े स्तरों तक, जो चांद तक पहुंच गया जो मशीन है ना, उस तक इंसान जो अगर बनाया है, वैज्ञानिक अगर बनाए हैं, तो वो ज्ञान के माध्यम से ही बनाए हैं, ज्ञान का यूज करके ही बनाए हैं। तो ज्ञान और विज्ञान नामक योग 7वें अध्याय की ओर शुरुआत करते हैं। तो भगवान यहाँ बोलते हैं कि अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त, अर्थात जो सिर्फ ये समझे कि सिर्फ, जैसे कि प्रेम अगर करते हैं ना हम किसी से तो सिर्फ वही दिखता है, तो वैसे ही अनन्य प्रेम जो है परमात्मा में लगाकर, जिनके पास कोई आसक्ति न हो, कोई लिमिटेशन न हो और कोई रोक रुकावटें न हो, कोई इच्छा, रिटर्निंग की इच्छा न हो, वैसे आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से कि सिर्फ परमात्मा को ही पाना है, वैसे अनन्य भाव से मेरे पारायण होकर योग में लाया हुआ। और उसी प्रकार जो तुम अभी जिस सिचुएशन में हो, अर्जुन को बोलते हैं, तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मतलब अब संशय को त्याग दो और मुझ में अनन्य चित्त लगा दो, और मुझसे प्रेम करने वाले जो ये जो कनेक्शन बना है तुम्हारे और मेरे संवाद का,
उसके द्वारा जो तुम इस प्रकार आए हो इस रणभूमि में, और जिस प्रकार संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मा रूप में संशय रहित जानकर मुझको सुनो, मैं सुनाता हूं तुम्हें, जो ज्ञान विज्ञान योग है। आगे कहते हैं, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानकर संसार में और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। यहाँ तो स्पष्ट है कि जिस ज्ञान को और जिस विज्ञान को जानकर जानने योग्य कुछ भी शेष मनुष्य के लिए नहीं रह जाता इस संसार में, और तत्व ज्ञान के सहित उनको पूरी तरह डिटेल में बतलाए हैं अर्जुन को। ये हम सब भी अर्जुन की भांति ही जिज्ञासु और उनके ही परमात्मा के ही अंश हैं आत्म रूप में। तो ये हम सभी के लिए है, ये न सिर्फ अर्जुन को ये ज्ञान दिया गया, जो भी अर्जुन हैं इस समय में, इस समटाइम परिप्रेक्ष्य में, जो टाइम अभी सिचुएशन, जिस तरह के हालात और जिस तरह के परिस्थितियों का सामना ह्यूमैनिटी कर रही है, मानवता कर रही है, उस सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे जिज्ञासु हैं जो अर्जुन की तरह ही हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी है, और जो जानने के जिज्ञासु हैं उनके लिए भी है। तो आगे कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से यथार्थ रूप से जानता है। बहुत सारे जो हैं वो प्रयत्न करते हैं भगवान को जानने के लिए, भगवान के प्राप्ति के लिए। बहुत तरीके हैं जिनमें उलझे पड़े हैं सभी, कि पूजा पाठ करना नित्य प्रतिदिन, जो भी रिचुअल्स हमारे हिंदुओं में करोड़ों रिचुअल सब उदित हो चुके हैं, तो वो सब सारे चीज़ों में जो लगे हुए हैं। और ये भगवान कहते हैं कि और उन यत्न करने वाले योगियों में भी जिन्होंने कनेक्ट हो रहे हैं उनसे, जो कनेक्ट होना चाहते हैं, जो कनेक्ट हुए हैं, उनमें से भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से यथार्थ रूप से जानता है। अर्थात तत्व से जो जान गए ईश्वर को, तो वो यथार्थ स्वरूप का परिचय हो जाता है। आगे कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार 8 प्रकार से विभाजित मेरी आकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। अब यहाँ जड़ प्रकृति बतलाए हैं उन्होंने। जो जड़ प्रकृति क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी 8 प्रकार के जो विभाजित हैं वो मेरी ही आकृति, ये सभी उनकी ही आकृति हैं, जो उनकी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा पर अर्थात चेतन प्रकृति जान। अब और जो दूसरा जो है चेतन प्रकृति, ये जड़ प्रकृति, उन्होंने 2 चीज होती है ना, जड़ एक और दूसरा चेतन। तो इससे दूसरे को जो है, जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, ये पूरी एक चेतना में आकर पूरी जगत को उन्होंने धारण किया, मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति, इसको जानो। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। तो ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, जड़ और चेतन से। संपूर्ण जगत जड़ और चेतन से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और जो ईश्वर हैं वो संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय वह स्वयं हैं, और संपूर्ण जगत का मूल कारण भी वही है, मतलब मैं ही हूं। श्री कृष्ण ऐसा बोलते हैं कि संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गूथा हुआ है, दूसरा अन्यत्र कुछ भी नहीं है। ये संपूर्ण जो जगत है वो
मणि के समान उनमें ही गूथा हुआ है, वही धारण करते हैं इसे। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। तो जल में जो रस होता है ना, रस कैसे पता करेंगे? जल में रस होता है, जल लिक्विड है, और जल का जो हम सब रस पान करते हैं, जो तृप्ति होती है ना जल पीने के बाद, बहुत प्यासे जब हम होते हैं और जब जल पीने के बाद जो तृप्ति होती है, बस वो तृप्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि वो मैं हूँ। चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है, जो उजाला है, जो तपन है, जो शीतलता है, जो प्रेम है, जो ऊर्जा है, वो उनकी बात कर रहे हैं कि वो भी मैं ही हूं। संपूर्ण वेदों में ओमकार हूं। ओमकार मतलब जिस ज्ञान का अंत न हो। संपूर्ण वेद में ओमकार भी है। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। आकाश में जो ध्वनि निकलती है, ओम शब्द जो निकले, जिस ओम की उत्पत्ति से ही सारे शब्द का निर्माण हुआ, सारे शब्द बने, वो भी बोल रहे हैं कि वो भी मैं हूं और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। पुरुषत्व, पुरुष में जो पुरुषत्व का गुण होता है, वहन करने की, धारण करने की, वहन करने की, और उस वहन करने की कला को विभिन्न जगहों पर जिस प्रकार उनका उदित होता हुआ व्यवहार होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि पुरुषों में पुरुषत्व भी मैं ही हूं, क्योंकि पुरुषत्व व्यवहार से आता है, धारण करने की क्षमता से आती है। तो उसके बारे में भी बोल रहे हैं कि पुरुषों में पुरुषत्व हूं, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। अर्थात पृथ्वी में जो पवित्र गंध है, जो मिट्टी की सुगंध है, जो ना वो सुगंध, जो जैसे आप जहाँ रहते हो ना, जैसे भारत में अगर रहते हो, या भारत में भी रहकर अगर आप किसी गांव या शहर में, कस्बे में कहीं भी रहते हो, वहाँ की मिट्टी की आप कहीं भी चले जाओ, बहुत याद आती है। तो ये वो याद में जो वो एक एहसास होता है ना, वो सुगंध का, बस उस सुगंध के बारे में बात करते हैं कि वो पवित्र गंध मैं ही हूँ। अग्नि में तेज हूँ। अग्नि में तेज अर्थात ऊर्जा। मानव जीवन को ऊर्जा के बिना, मानव जीवन पंच महाभूतों के बिना सोच भी नहीं सकता। तो अग्नि में वो तेज हूं, उस तेज के बारे में बात कर रहे हैं। तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं। जितने भी यहाँ पे प्रतीत होते हैं, दिखते हैं, सभी चीजों में वही हैं। और तपस्वियों में तप हूं। जो तप कर पाते हैं तपस्वी, वो तप भी वही हैं। आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्ध और तेजस्वियों का तेज हूं। बुद्धिमानों में जो बुद्धत्व होती है, वो भी मैं ही हूं। और तेजस्वियों में जो तेज होता है ना, एक आभा, वो भी वही है, क्योंकि वो संपूर्ण भूतों का सनातन बीज है। सनातन जो कभी क्षय नहीं होता, जिसका जो पूर्व काल से भी था, है और आगे भी वही रहेगा। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। इसके अलावा और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। जो रजोगुण से होते हैं, रजोगुण की जो प्रवृत्ति होती है, राजस्व वाले गुण, शासन करने वाले, भोग भोगने वाले, वो भी बोलते हैं कि वो भी मैं ही हूँ। और सत्व गुण से जो उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जैसे करुणा, ममता, कर्मठता,
तप, ये सब सत्व गुण से होने वाले जो भाव है वो भी वही हैं। और उन सब को तू मुझसे ही होने वाले जान, और बिना उनके आशीर्वाद के, बिना उनके करुणा के ये सब कोई कर नहीं सकता। तपस्वी भी तप तभी कर पाते हैं जब उनकी कृपा होती है। तो इस बारे में वो कहते हैं कि उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। आगे इसका स्पष्ट करेंगे इसके बारे में कि ये लाइन जो है कि वास्तव में उनमें मैं और वो मुझ में कैसे नहीं है, जब मैं उनमें हूं तो वो मुझ में कैसे नहीं है। आगे बतलाते हैं, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भाव से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब ये जो ऊपर वाली जो लाइंस हैं कि मैं उनमें हूं लेकिन वो मुझ में नहीं है, ये यहाँ पे ये लाइन क्लियर करेगा कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, रजस और तमस, इन 3 प्रकार के भावों से जो ये संसार सारा मोहित हो रहा है। कैसा भाव? सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव से ही पूरा संसार ये मोहित हो रहा है। उसी के पीछे 3 प्रकार के लोभ के पीछे ही ये सारा संसार चलता है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, और ये तीनों गुण से ही भी परे हैं वो परमेश्वर। ये गुण उनके अंदर है, लेकिन ये वो जो हैं वो इस गुण को सिर्फ कैरी करते हैं, वो ये गुण नहीं हैं। इसलिए ये सारा संसार जो है उन्हें फिर भी नहीं जान पाता, क्योंकि ये 3 गुण से आच्छादित हैं और ईश्वर जो है वो अविनाशी है। आगे कहते हैं, क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। अब ये बहुत रहस्य की बात है कि क्योंकि यह मुझ अविनाशी को नहीं जान सकता। कैसे नहीं जान सकता? क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी कौन? रजस, तमस और सत्व गुण जो है, उनकी त्रिगुणात्मिका शक्ति जो माया है वो बड़ी दुस्तर है। वो जल्दी पकड़ में नहीं आती है, वो जल्दी समझ में नहीं आती है कि ये माया है, वो बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, और ये जितनी 3 प्रकार की माया है उस माया से परे जाकर सिर्फ एक ईश्वर पर, एक कृष्ण पे, एक नारायण पे या शिव पे, उस ब्रह्म पे, जो केवल उनको ही निरंतर भजते हुए इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। अब वो इसकी बात करते हैं कि तीनों गुणों को अगर वो छोड़कर सिर्फ एक को भजते हैं तो वो इस जो बहुत दुस्तर है माया, त्रिगुणमयी माया जो है, उसका भी वो संसार से उल्लंघन करके तर जाते हैं। मतलब संसार से तर जाते हैं, मतलब इस संसारिक माया से ऊपर उठ जाते हैं। जब ऊपर उठते हैं तब पता चलता है, ऊपर से जब दृष्टि डालते हैं तब देखते हैं कि अच्छा ये 3 प्रकार की माया है, राजसिक, कहीं तामसिक, कहीं सात्विक माया है, लेकिन ये तीनों ही उनकी माया है, माया शक्ति है। आगे कहते हैं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरण किया जा चुका है, ऐसे आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब देखिए, ये माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरण किया, क्योंकि वो तीनों गुणों में ही जो मनुष्य आसक्ति रहित हो गया, चाहे वो सात्विकता में ही क्यों न फंस गया हो, चाहे वो तामसिक मतलब अंधकार में, डार्कनेस में ही क्यों न फंस गया हो, और या तो वो राजसिक होते हुए भी केवल भोगों में ही क्यों न फंस गया हो, उन तीनों के द्वारा इन तीनों में से किसी एक में फंसने के बाद उनका ज्ञान हरण हो जाता है वैसे मनुष्यों का, और उसमें फंसने के द्वारा आसुरी स्वभाव कहते हैं भगवान इन वैसे स्वभाव वाले मनुष्यों को। और वैसे स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। जो इन तीनों माया में से किसी एक में या तीनों माया में लिप्त होते हैं इंसान, वो
ईश्वर को नहीं भजते, नहीं भज ही नहीं सकते। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। अर्थात कैसे भक्त भजते हैं? जो उत्तम कर्म करने वाले हैं। अर्थार्थी मतलब यथार्थ को जानने वाले, तत्पर, सिर्फ भगवान को जानने वाले, जानने की आशा, जानने की जिज्ञासु। और ज्ञानी, जो ज्ञान जिनके अंदर ज्ञान आच्छादित हो गया हो, अंधकार का पर्दा हट गया हो, त्रिगुणामयी माया जो है वो हट गई हो, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। आगे कहते हैं, उनमें नित्य मुझ में एकात्म भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। कैसा ज्ञानी प्रिय है उनको? जो नित्य उन्हीं में सिर्फ एकात्म भाव से सब देखते हुए, यहाँ इस पृथ्वी पर सारी चीज को देखते हुए, भोगते हुए, सुनते हुए भी जो ना देखे, ना भोगे, ना सुने, वैसे और अपने आत्मा को परमात्मा में एकात्म भाव से स्थित अनन्य प्रेम, जो जिनमें केवल भगवान के प्रति, ब्रह्म के प्रति ही श्रद्धा जग गई हो, वैसे भक्त जो होते हैं, ज्ञानी भक्त अति उत्तम हैं। कैसे उत्तम है? ऐसे भक्त अति उत्तम, भगवान ने स्वयं कहा है कि ऐसे भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं। जो तत्व से जान जाते हैं उस ब्रह्म को, उस कृष्ण को, तो उनके प्रिय सिर्फ वही रह जाते हैं। सब भोगते हुए, देखते हुए इस पृथ्वी के सुख दुख सभी एक समान हो जाते हैं उनके लिए। और वैसे ही ज्ञानी जन जो है वो बहुत प्रिय हैं भगवान के, और भगवान भी उनको अत्यंत प्रिय हैं। आगे कहते हैं, ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह ऐसी मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। और सबके बारे में कहते हैं कि सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। जो तत्वों से ज्ञान, जो तत्वों से ईश्वर को जान जाता है, उनके बारे में ज्ञानी, उनके बारे में भगवान कहते हैं कि वो तो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। स्वयं कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वह ऐसी मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। क्योंकि फिर उनमें और ब्रह्म में, ज्ञान और ब्रह्म अलग तो है नहीं, ज्ञान तो उन्हीं में से आच्छादित हो रहा है नित्य निरंतर सूर्य के रूप में, तेज के रूप में। तो उनको वैसे ही ज्ञानी प्रिय हैं, और वो बोलते हैं कि ऐसा ही मेरा ही वो स्वरूप है और मुझ में ही स्थित है वो अच्छी प्रकार। आगे कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब कितनी अच्छी क्लियरिफिकेशन है, अब इससे अच्छी क्लियरिफिकेशन तो कहीं किसी बुक में मिल ही नहीं सकता। बहुत जन्मों के अंत में, अर्थात बहुत सारे जन्म जो आत्मा ले चुकी होती है, बहुत सारे अनुभवों को जो सीख चुकी होती है, अपने अंदर धारण कर चुकी होती है, और जो जन्म के अंत में जब उनको तत्व ज्ञान भी उन्हीं को प्राप्त होता है जो इनका जन्म अंतिम होता है। और वैसे तत्व ज्ञान प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, वो समझ जाता है। जो तत्व ज्ञानी है वो जान जाते हैं कि सब कुछ वासुदेव ही है। आप उनको ब्रह्म बोल सकते हैं, शिव बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं, कृष्ण बोल सकते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ और वही ब्रह्म है। तो सब कुछ वासुदेव ही इस प्रकार मुझको भजता है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। और ऐसे ज्ञानी जन, ऐसे महात्मा जो हैं सो वो बहुत दुर्लभ होते हैं। आगे कहते हैं, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया जा चुका है, वो लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। अब उन भोगों की कामना मतलब बहुत से भोगों की कामना के
कामना जो होती है, जैसे किसी के ग्राम देवता, किसी के कुल देवता होते हैं, कोई माँ लक्ष्मी को भजता है क्योंकि कामना सहित पूजा हो रही है उनकी। कामना करते हैं कि हे प्रभु मेरे नौकरी लग जाए, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, मेरा घर बन जाए। तो प्रत्येक मनुष्य क्या करते हैं? कामना करते हैं। और कामना से क्या होता है? ज्ञान हर लिया जा चुका होता है, ज्ञान नहीं होता फिर उनको, फिर वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकते क्योंकि वो कामना में ही फंसे हुए हैं। और उनके बारे में कहते हैं कि वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर, उनका स्वभाव ही वैसा होता है कि चाहना, इच्छा करना, इच्छा बाकी है उनमें से सभी। तो ऐसे ही स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। मतलब बहुत सारे देवताओं को भजना स्टार्ट कर देते हैं वो, क्योंकि उनके अंदर कामना है। जो कामना पूर्ति करे वो उन देवताओं को भजते हैं। और जो साकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की ही श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। अर्थात जिस जिस कामना से जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से जो भक्त पूजना चाहते हैं, उस भक्त की भी श्रद्धा को, जो कृष्ण है, वासुदेव हैं, उस देवता के प्रति स्थिर कर देते हैं, क्योंकि वो कामना भी पूरी करते हैं। वह व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अर्थात अब इसमें बहुत गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है दोस्तों। और जो जिस भक्त की श्रद्धा को ब्रह्म जो हैं, वासुदेव कृष्ण जो हैं, उस देवता के प्रति जो स्थिर करते हैं, तो वो व्यक्ति के श्रद्धा से युक्त होकर उस जिस देवता की पूजा करते हैं, वैसे ही वो कर्म को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अगर मन्नत पूरी हो गई तो उसके लिए घर बन गया। अब घर बन गया, अब तो सोचिए कि अब घर में कभी कोई वास्तु दोष निकल आया, या वही घर के आप साफ सफाई में लग गए, या क्योंकि ज्ञान फिर आपका मन एकात्म भाव में नहीं है। घर हो गया तो उसके अप्लायंसेस चाहिए, एसेसरीज चाहिए, मतलब इच्छा का बढ़ते जाना। तो ये इसमें छिपा हुआ मर्म ये है कि उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। तो अब आप कर्म में तो फंसे ही हुए हैं कि भोग हो रही है, इच्छा हो रही है, क्योंकि यहाँ की जरूरतें भी सत्य है। भोजन चाहिए, आवास चाहिए, सुविधाएं चाहिए, क्योंकि जीवन को जीना है। तो वो मेरे उनके द्वारा ही जो विधान किए हुए हैं उन इच्छित भोगों को वो निसंदेह प्राप्त कर जाता है। आगे क्लियर होगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, अब देखिए जो आगे क्लियर होगा, जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया और उनके बारे में क्लेरिफिकेशन यहाँ पे स्पष्ट है श्रीमद् भागवत गीता में। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे, अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब उनको क्या कहते हैं? जो इच्छित भोगों की पूर्ति के लिए जिन जिन देवताओं को भजते हैं, उनकी भोग तो इच्छित होती है पूरी, पर उनको भगवान क्या कहते हैं कि उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, क्योंकि उनकी बुद्धि सीमित है। घर बन जाए, बच्चे हो जाएं, या उनकी शादी, मतलब इसी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बस वो एक साइकिल की तरफ फंसे रहना, गोल गोल घूमते रहने को ही ये श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान है। वो तो फिर खत्म हो जाने को है। आपकी एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी जगेगी, दूसरी इच्छा पूरी होगी, तीसरी जगेगी, तो वो जो है सो नाशवान है। लेकिन जो भगवान को आसक्ति रहित होकर पूजा करते हैं, जो भजते हैं, उनको, देवताओं को पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे, अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अर्थात बुद्धिहीन पुरुष जो होते हैं, मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए भी मन इंद्रियों से परे मुझ परमात्मा को मनुष्य की भांति जानते हैं।
वो जानते हैं कि ये मन इंद्रियों से परे एक भगवान है, इनमें ये भगवान है, इच्छित कार्य पूरी करते हैं, और वो मनुष्य की भांति जानते हैं, और मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं कि आप तो ये तो बोले थे आपको, लेकिन आप ये पूरा नहीं किए, मेरा मन्नत क्यों पूरा नहीं हुआ, इस ज्ञान को वो नहीं समझ पाते। आगे कहते हैं, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए वह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म मरण धर्मा समझता है। क्योंकि अर्थात जो श्री कृष्ण है, वासुदेव हैं, ब्रह्म हैं, वो योग माया से माया के अंदर ही छिपे हुए हैं और सबके सामने वो प्रत्यक्ष नहीं होते। इसलिए वो जो अज्ञानी जन समुदाय होते हैं, वो जन्म मरण रहित अविनाशी परमेश्वर जो हैं, कि वो कभी न जन्मते हैं न उनकी मृत्यु होती है, वो अविनाशी परमेश्वर हैं, वो उनको नहीं जान पाते, अर्थात मुझको जन्म मरण धर्मा समझते हैं। मतलब इतना ही समझते हैं कि वो जन्म और मरण के धर्म को वहन करते हैं, बस इतना ही मानते हैं। आगे कहते हैं, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित मनुष्य नहीं जानता। अर्थात पूर्व में व्यतीत हुए मतलब जो आपका भूत है, और जो वर्तमान में स्थित है मतलब जो आज है, तथा आगे होने वाले सभी भूतों को मैं जानता हूं। वो ब्रह्म जो है सभी आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को भी जानते हैं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित मनुष्य नहीं जान पाता। कैसे जान सकता है? जो श्रद्धा भक्ति ही जिनमें नहीं है, वो मनुष्य उनको नहीं जान पाता। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। अब यहाँ इन्होंने स्पष्ट किया है कि संसार में इच्छा और द्वेष मतलब बदले की भावना, सुख दुख और इच्छा, इन सभी द्वंद्व रूप में मोह में जो संपूर्ण प्राणी जो फंसे हुए हैं ना, वो अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं इन सभी चीजों में, त्रिगुणात्मकमयी माया के अंदर। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। अब कैसे पुरुष भज सकते हैं उनको? कैसे उनके ऊपर से आवरण हटे कि ब्रह्म क्या है? तो ऐसे जो निष्काम भाव से जो श्रेष्ठ कर्मों का जो आचरण करते हुए जिनका पाप नष्ट हो गया हो, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त, अब न राग है न द्वेष है, जो दृढ़ निश्चय है कि बस एक ब्रह्म, वो परमात्मा और मैं उनका अंश, वैसे भक्त उनको सब प्रकार से भजते हैं। और आगे कहते हैं, जो मेरे शरण होकर जड़ा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे मनुष्य उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। अर्थात जो मेरे शरण होकर, जो ब्रह्म के शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए मतलब जन्म और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वे मनुष्य उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। क्योंकि उन्होंने पिछले जो चैप्टर है उसमें बतलाया है कि जो ज्ञानी जन होते हैं उनमें मैं हूं और वो मुझ में ही है, मुझ में और उनमें कोई भेद नहीं है। आगे कहते हैं, जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझ में अनंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले मनुष्य मुझे जानते हैं। अर्थात जो पुरुष अधिभूत मतलब भूत भविष्य अधिदेव जो होने वाला है, और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के मतलब प्रत्येक चीज में वही है, उनसे अधिक न यज्ञ है
न कोई देव है और न कोई पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है। सिर्फ और सिर्फ वही हैं जो सबके आत्म रूप में स्थित हैं। सब प्राणियों में, पूरी धरती के कण कण में, नदी में, पत्ते में, पेड़ में, जानवर में, हमारी श्वास में, श्वास के कण में, प्रत्येक चीज में जो मुझ में है, जो मुझे अनंत काल में भी जानते हैं, वो युक्त चित्त वाले मनुष्य मुझे जानते हैं। वही मनुष्य उन्हें जान सकते हैं जो तत्व से जानते हैं। तत्व अर्थात अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु। अर्थात जल में जो रस है, रूप है, अग्नि में जो स्वरूप है, तेज है, पृथ्वी में जो पोषण करने की क्षमता है, वायु में जो जीवन देने की क्षमता है ना, और प्रत्येक धरती के जीव में, कण कण में इन्हीं पंचभूतों का अधिकार है। और पंचभूत भी नारायण में समाहित हैं। और उस पंचभूत में 3 गुण उपलब्ध है, जो त्रिगुणात्मिका स्वरूप देवी का स्वरूप है, रजस गुण, तमस गुण और सत्व गुण। तो ये थी श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए इस पे। अगर अच्छा लगा हो तो ओम नमः शिवाय लिखिए। और मिलती हूँ आपसे अपने अगले एपिसोड पे, जो अक्षर ब्रह्म योग के बारे में है। तब तक के लिए आप सभी पे परमात्मा की सदैव कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।